नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में छिड़ी जंग, क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल डीजल? पीएम मोदी ने राज्यसभा में बताया पूरा प्लान। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम एशिया में हालात बहुत खराब है, वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में देश को बताया कि इस लड़ाई का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और हमारी सरकार क्या कर रही है। पीएम ने साफ कहा है कि सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि इसे पूरे दुनिया में एनर्जी संकट पैदा हो गया है। पीएम मोदी ने बताया है कि इस युद्ध की वजह से हमारे व्यापार वाले रास्ते खतरे में हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। समुद्र को रोकना भारत के लिए मंजूर नहीं है। भारतीयों की चिंता यहाँ ये है कि वहाँ लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। कई जहाजों पर हमारे नाविक फंसे हुए हैं। सरकार उनके संपर्क में है और उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अब तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित वापस लाए जा चुके हैं। ईरान ने 1,000 से ज्यादा लोग आए हैं, जिनमें 700 तो सिर्फ डॉक्टर बन के गए छात्र हैं। और पीएम ने कहा है कि हमारी बातचीत ईरान, इजरायल और अमेरिका तीनों से चल रही है ताकि शांति बनी रहे। पीएम मोदी ने एक बहुत जरूरी बात कही कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। पहले हम सिर्फ 27 देशों से तेल खरीदते थे, लेकिन अब हम 41 देशों से तेल और गैस मांग रहे हैं। अगर एक जगह युद्ध की वजह से रास्ता बंद भी हो जाए तो दूसरे देशों से सप्लाई आते रहेगी। भारत ने पिछले 11 सालों में जमीन के नीचे तेल जमा करने के बड़े भंडार बनाए ताकि मुश्किल समय में देश रुक ना जाए। पीएम ने बताया कि भारत का 90% व्यापार विदेशी जहाजों से होता है, जो संकट के समय रिस्की है। इसलिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है ताकि भारत में ही बड़े जहाज बनाए जा सके। पीएम ने भरोसा दिया है कि युद्ध की वजह से खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी, किसानों पर इस महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा, कालाबाजारी पर रोक होगा। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि इस संकट का फायदा उठाकर कई दुकानदार या व्यापारी सामान की जमाखोरी या कालाबाजारी ना करें, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। पीएम मोदी ने भाषण का सीधा मतलब ये है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। भारत अब पुरानी वाली स्थिति में नहीं है, ये किसी एक देश पर निर्भर है। हम अपनी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के चलते और अपनी ताकत दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अब कि भारत इस संकट के बीच खुद को सुरक्षित रख पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।